कर लेते हैं अयोध्या की। आप इन प्रशांत सिंह को तो जानते ही होंगे। कुछ दिन पहले ये फोन पर ऐसे लगाते हैं फोन और उसके बाद बीबी को फोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा है। योगी जी के विरोध में जिस तरह से शंकराचार्य ने बयान दिया था, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, मैं जिसका नमक खाता हूं मैं उसका विरोध नहीं देख सकता। आज यही महाशय हैं, कहते हैं कि अब मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूं। एक अधिकारी ने सरकार के पक्ष में इस्तीफा दिया और फिर वापस ले लिया। कैमरे के सामने रोते गाते पत्नी को फोन लगाया, मैंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही अधिकारी अपने भाई पर अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा भाई वसूली करता है, धमकियां देता है। फुल ऑन क्राइम का खुलासा कर दिया है जिन्होंने। प्रशांत सिंह ने बड़े से बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ते हुए बयान दिए जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। वो भाई जो कुछ दिन पहले इनके ऊपर आरोप लगा रहा था, कह रहा था कि ये वही आदमी है जिसने फर्जी इस्तीफे के दम पर नौकरी पाई है। और अब ये भाई पर कह रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी गैंग का साथी रहा है, वो वसूली करता है, रंगदारी करता है। अब देखिए भाई भाई में कलेश करवा दिया। ये इस्तीफा दे दिया आज इन्होंने। ये इस्तीफे का नाटक है या फिर सरकार से बचने का तरीका है, या जिस तरह से जो आरोप लग रहे थे, जो रिकवरी से बचने की जो प्लानिंग पूरी चल रही थी, जो स्क्रिप्टिंग तैयार की गई थी, क्या सब उसकी कवायद है या अफसरशाही का सिर्फ नाटक है? यूपी में काम और ड्रामा दोनों एक साथ चलते हैं और अयोध्या में नाटक आज आपकी आंखों के सामने मैं रखूंगा। रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। यदि मेरी प्रदेश सरकार को कोई कुछ कहेगा, यदि मेरे मुख्यमंत्री को कोई कुछ कहेगा, मेरा धर्म बनता है कि मैं एक संवैधानिक तरीके से उसका पुरजोर विरोध करूं। अयोध्या में अफसरशाही का असली नाटक। सरकार के पक्ष में दिया इस्तीफा, फिर वापस। भाई को बनाया दोषी, खुद आरोपों से किनारा। घड़ियाली आंसू बहाते हुए इस्तीफा, अब नौकरी जारी। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जरा ध्यान से देखिए इन योगी सरकार के अधिकारी को, जिनके इस्तीफे की स्क्रिप्ट कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। पहले कैमरा निकला और फिर पत्नी को फोन किया और रोने धोने के साथ घड़ियाली आंसू बहाते हुए पत्नी को फोन पर बताते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो प्रशांत जी, पहले तो आपको बता दें कि आप सरकार का नमक नहीं खाते, आप जनता के दिए पैसे के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। वाह, यह है यूपी के अफसरशाही का असली नाटक। सिर्फ इतना ही नहीं, अब प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है। कोई दबाव नहीं है। सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। मैंने आज मैं अपने कार्यालय में हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, राजकीय दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूँ। प्रशांत सिंह ने आरोप लगाया कि उनके भाई विश्वजीत मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है, वसूली करता है, धमकियां देता है, माता पिता को पीटता है और जियो ब्रांच मैनेजर को भी जान से मारने की धमकी देता है, यानी कि फुल ऑन क्राइम शोकेसिंग। मेरे भाई साहब मुख्तार अंसारी जो मऊ में गैंग है उसके सक्रिय सदस्य हैं और उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा। उसके बाद उनके ऊपर थाना सरायरकंसी जनपद मऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई और जब चार्जशीट थाने से कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट से उस पत्रावली को गायब कर दिया। एक बार डॉक्टर विश्वजीत सिंह से पूछिए कि उनके उस मुकदमे में पिछली तारीख कब थी और अगली तारीख कब है। उस व्यक्ति ने अपने माता पिता को मारा पीटा, जिसके संबंध में थाना सरायरकंसी में एफआईआर दर्ज है। श्री विश्वजीत सिंह ने जियो जो ब्रांच मैनेजर है उसको जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली मऊ में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब जरा प्रशांत के उन भाषणों को भी सुनिए जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और बड़े से बड़े नेता भी ऐसे भाषण नहीं देते जैसे प्रशांत ने दिए थे। अपने इस्तीफे को सौंपने के वक्त उनका कहना था कि वो अपने सीएम का अनादर नहीं सह सकते, और ये कहते हुए सरकार और माघ मेले में शंकराचार्य के विवाद पर गंभीर बयान दिए थे। तो वहीं उन्हीं के बड़े भाई जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने उनके काले चिट्ठे खोल कर रख दिए थे।
उन्होंने जो कृत्य किया है वह बहुत गलत है। दिव्यांग आदमी बहुत मजबूर होता है, दिव्यांग का उन्होंने हक खाया है। कैसे खाया है? 27/10/2009 को उन्होंने सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया। डीजी हेल्थ की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो प्रशांत कुमार सिंह पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इनका इस्तीफा मंजूर न किया जाए। ये सिस्टम से हटें ना, ये सिस्टम में रहें और इनका मेडिकल हो, और अगर ये सही पाए जाते हैं सो फार सो गुड, और अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इन पे विधिक कार्रवाई हो। इस्तीफा, आंसू, फर्जीवाड़ा और सरकारी ड्रामा, यूपी अफसरशाही का असली रंग सीधा आपके सामने है, क्योंकि यहाँ काम और नाटक दोनों एक साथ चलते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।